नमस्कार, मैं हूं अमित तिवारी। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली दिल्ली की गरीब जनता का आखिर सच्चा हितैषी कौन है? ये सवाल इसलिए क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक आते देख सभी दल एक दूसरे पर झुग्गी वालों को धोखा देने का आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी का इल्जाम है कि केजरीवाल गरीब की झोपड़ी से महंगे टॉयलेट बनवाते हैं। वहीं आपका कहना है कि बीजेपी झुग्गी वाली गरीब जनता को कीड़ा मकोड़ा समझती है। ये रिपोर्ट देखिए। और आज मैं कहकर जाता हूं, मोदी जी ने भर सभा में कहा है, ये मोदी गारंटी है। मेरी बात जाकर बच्चों को बताना, भाइयों बहनों माताओं, एक एक झुग्गी वालों को पक्का मकान देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। पार्टी के इस दिखावे में मत आइएगा। भारतीय जनता पार्टी जो आज ड्रामा कर रही है, यह भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई झुग्गी वालों को लेकर समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले जिस झुग्गी में भी भारतीय जनता पार्टी वाले जाते हैं, कभी सम्मान यात्रा के नाम से, कभी रात्रि प्रवास के नाम से, जिस झुग्गी में वो रात बिताते हैं, उसी झुग्गी को कुछ महीने बाद तोड़ने आ जाते। दिल्ली में शीश महल बनाम राजमहल वाले आरोप प्रत्यारोपों के बीच झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले वोटर को एक तरफ पक्के मकान के सपने दिखाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ उन्हें मिलने वाले धोखे से आगाह किया जा रहा है। जहां बीजेपी दिल्ली की झुग्गियों में रहने वाले हर मतदाता से पक्के घर का वादा कर रही है, वहीं आम आदमी पार्टी जनता को बीजेपी के झूठे वादों से सावधान कर रही है। एक तरफ बीजेपी मोदी सरकार के कार्यकाल में गरीब कल्याण की अनेक योजनाओं के धरातल पर उतारे जाने की बात करती है, तो वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल पर गरीब की झुग्गी से महंगे टॉयलेट बनवाने के आरोप लगाती है। शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में झुग्गी बस्ती प्रधान सम्मेलन को संबोधित किया। सम्मेलन में शाह ने मोदी की गारंटी गिनाते हुए दिल्ली में गरीबों के मकान बनवाने की बात कही। साथ ही अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी के शीश महल वाले आरोपों को दोहराया भी। और आज मैं कहकर जाता हूं, मोदी जी ने भर सभा में कहा है, ये मोदी गारंटी है। मेरी बात जाकर बच्चों को बताना, भाइयों बहनों माताओं, एक एक झुग्गी वालों को पक्का मकान देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। और हमने तो ये कर दिखाया। हमने गरीब कल्याण के सारे काम 10 साल में जमीन पर उतारे हैं। भाइयों बहनों, 80 करोड़ गरीबों को 5 किलो अनाज नरेंद्र मोदी जी फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। 3.5 करोड़ गरीबों को घर दिया। 10 करोड़ से ज्यादा गरीबों को गैस का सिलेंडर दिया। 6 लाख गांव में, 2 करोड़ 62 लाख घरों में बिजली दी। 12 करोड़ शौचालय गरीबों के घर में बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। और आपने क्या किया? गरीब की झुग्गी से भी महंगा शौचालय आपने शीश महल में खुद के लिए बनाया। भाई, उन्होंने गरीबों के शौचालय नहीं बनाए। हमने आयुष्मान भारत कार्ड 5 लाख रुपया फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज, 6 करोड़ 86 लाख लोगों का ऑपरेशन हुआ, 1,16,000 करोड़ खर्चे, मगर दिल्ली वालों को 10 साल से फायदा नहीं हुआ। क्यों नहीं मिला? क्योंकि केजरीवाल रोक कर बैठ गए हैं। ये आपदा को हटा दो, 70 साल से ऊपर वाले को 10 लाख और 70 साल से नीचे वाले को 5 लाख तक का पूरा इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट। और अब 5 फरवरी को दिल्ली में वोटिंग होनी है।
अपने संबोधन में गृह मंत्री अमित शाह ने 5 फरवरी को दिल्ली की जनता के लिए भ्रष्टाचार मुक्ति दिवस बताया। उन्होंने कहा कि उस दिन झुग्गी वालों को कचरे और गंदे पानी से भी निजात मिलेगी। आम आदमी पार्टी पर शराब घोटाले के आरोप लगाते हुए शाह ने कहा कि केजरीवाल और सिसोदिया जहां भी जाते हैं, दिल्ली वासियों को शराब की बोतलें ही दिखती हैं। आपको ये कहने के लिए कि आप दिल्ली के मुक्तिदाता बन सकते हो। आप दिल्ली को कई सारी आपदाओं से मुक्त करा सकते हो। और मेरी बात गांठ मार कर जाना और माताएं बहनें अपने पल्लू से बांध कर जाए। 5 फरवरी दिल्ली का आपदा से मुक्ति दिन है। उस दिन आपदा से मुक्ति, किस चीज से मुक्ति चाहिए? भ्रष्टाचार से मुक्ति प्राप्त करना है। जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया, अन्ना जैसे संत पुरुष को आगे कर सत्ता पर आए, उन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया कि देश की सभी सरकारों के रिकॉर्ड भ्रष्टाचार करने में तोड़ दिए। और मैं आज कह रहा हूं, आप पार्टी वालों, आप तो आपदा बने हो दिल्ली के लिए, दिल्ली की जनता के लिए, मगर एक केजरीवाल जी आप पार्टी के लिए आपदा बन गए हैं। क्योंकि जहां जहां केजरीवाल जाते हैं, जहां जहां सिसोदिया जाते हैं, दिल्ली वालों को शराब की बोतल दिखाई पड़ती है। भाइयों बहनों, शराब की बोतल। 5 फरवरी को मुक्ति दिन है भ्रष्टाचार से। 5 फरवरी को मुक्ति प्राप्त करनी है अव्यवस्था से। 5 फरवरी को झुग्गियों ने मुक्ति प्राप्त करनी है गंदगी से, गंदे पानी से। 5 फरवरी को मुक्ति प्राप्त करनी है असंवेदनशील सरकार से। और 5 फरवरी को मुक्ति प्राप्त करनी है झूठ बोलने वाली सरकार से मुक्ति प्राप्त करनी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी झुग्गी झोपड़ी वाले मतदाताओं को पार्टी से जोड़ने की लगातार कोशिशें कर रही है। चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने तमाम नेताओं को 26 हफ्तों तक झुग्गियों में रहने को कहा, जिसके तहत बीजेपी के सांसदों, विधायकों समेत अन्य पदाधिकारियों ने अलग अलग इलाकों की झुग्गियों में जाकर रात्रि प्रवास किया। साथ ही वहां रहने वाले लोगों की समस्याएं भी सुनी। बीजेपी एनडीए सरकार को गरीबों की हितैषी कहती है, वहीं पीएम मोदी खुद कई बार अपनी सरकार को गरीबों की सरकार बता चुके हैं। ऐसे में झुग्गियों में रहने वाली दिल्ली की गरीब जनता के पक्के मकान के लिए वो कितने फिक्रमंद हैं, इसका जिक्र उन्होंने झुग्गी वालों के लिए अशोक विहार में बनाए गए स्वाभिमान अपार्टमेंट के उद्घाटन समारोह में किया। कि मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया, लेकिन बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर उनका सपना पूरा किया है। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। और मैं आप सबको भी कहता हूं, आप जब भी लोगों के बीच जाएं, लोगों को मिले, और अभी भी जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, मेरी तरफ से उनको वादा करके आना
मेरे लिए तो आप ही मोदी है। वादा करके आना, आज नहीं तो कल उनके लिए पक्का घर बनेगा, उनको पक्का घर मिलेगा। एक तरफ बीजेपी खुद को झुग्गी झोपड़ी वालों का हिमायती बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आपका आरोप है कि बीजेपी को झुग्गी वालों का सिर्फ वोट चाहिए। दिल्ली के पूर्व सीएम और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी अमीरों की पार्टी है जो झुग्गी वालों को कीड़ा मकोड़ा समझती है। हमने देखा कि किस तरह से इनके नेता झुग्गियों में जा जाके सो रहे हैं। 5 साल नहीं सोए, 10 साल नहीं सोए, पिछले महीने भर से इनके नेता झुग्गियों में जा जाके सो रहे हैं। तो इनको झुग्गी वालों से प्यार नहीं है। ये तो अमीरों की पार्टी है, इनका झुग्गी वालों से क्या लेना देना। ये तो झुग्गी वालों को कीड़े मकोड़े समझते हैं। इनका झुग्गी वालों से क्या लेना देना। इनको झुग्गी वालों से प्यार नहीं है। इनको चुनाव के पहले झुग्गी वालों के वोट चाहिए और चुनाव के बाद झुग्गी वालों की जमीन चाहिए। इनको उनकी जमीन से प्यार है और इनको उनके वोट से प्यार है। कल अमित शाह जी ने दिल्ली के कई इलाकों से झुग्गी के लोगों को बुलाया था। वहां अमित शाह जी ने चुन चुन के मुझे बहुत गंदी गंदी गालियां दी। अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं। गृह मंत्री के पद की एक गरिमा होती है। जो शब्द गृह मंत्री इस्तेमाल करता है उन शब्दों की मर्यादा रहनी चाहिए। पर उन्होंने जिस तरह से मेरे खिलाफ शब्दों का चयन किया, वो कोई भी सभ्य आदमी सुन के उसे शर्म आएगी। मुझे गृह मंत्री जी से, अमित शाह जी से कोई द्वेष नहीं है। वो जो कहना चाहें कहें। मैं राजनीति में अपने मान सम्मान के लिए नहीं आया। मैं राजनीति में जनता के मान सम्मान के लिए और देश के मान सम्मान के लिए आया। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल अलग अलग वर्ग के मतदाताओं को रिझाने की कोशिशें कर रहे हैं। झुग्गी झोपड़ी वालों को आम आदमी पार्टी का वोट बैंक माना जाता है, जिसमें सेंधमारी करने का बीजेपी ने बड़ा प्लान तैयार किया है। अब देखना होगा कि वो अपनी योजना में कितना कामयाब हो पाती है। दिग्गजों की जंग में आर पार की लड़ाई। भाजपा सरकार में दिल्ली में जनहित की कोई योजना बंद तो नहीं होगी, लेकिन उसमें जो बेईमानों का ठेका है ना, उनको बाहर निकाला जाएगा। मुद्दों का शोर, चुनावी राजनीति गहराई। आज प्रधानमंत्री जी 38 मिनट बोले और 38 मिनट में से लगभग 29 मिनट वो दिल्ली के लोगों को, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गालियां देके गए हैं। चुन चुन के गालियां दे रहे थे। मैं देख रहा था, बहुत बुरा लग रहा था मेरे को। आप कांग्रेस और बीजेपी में त्रिकोणीय मुकाबला। नेताजी को भांपने दिल्ली का वोटर चला। चुनावी संघर्ष के बदलते रंग, दिल्ली का मतदाता किसके संग। कौन बनेगा दिल्ली की पहली पसंद। देखिए दिल्ली विधानसभा चुनाव की महाकवरेज। दिल्ली के दिल में कौन, सिर्फ जनहितैषी पर।